एपिसोड 147 वो यही कही है। सबके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निहार वहां से इधर उधर देखने लगता। अर्णव और अंकुश भी ढूंढने लगते हैं। निहार को अब लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसका फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा था। कोई फोन नहीं उठा रहा था। तभी निहार देखता है कि आग पूरे हॉल को घेर चुकी थी। सबको बाहर निकाल लिया गया था। अब वहां रुकना अपने जान से खेलने के बराबर था। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। निहार की नजर एक वॉल पर जाती है जो हल्का खिसक गया था। वो अर्णव पर गिरने ही वाला था को निहार उसे जल्दी से वहां से हटा देता है। अंकुश ये देखकर हैरान था। वो दौड़ते हुए उसके पास आता है। अर्णव निहार को देखता है जिसका बाजू थोड़ा जख्मी हो गया था। वो थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए कहता है, निहार तुम ठीक तो हो न? निहार अपना सर हाँ में हिलाकर अपने दर्द को इग्नोर करते हुए स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अंकुश मेरा दिल कह रहा है कि बेबी गर्ल यही कही है। तुम बाहर जाओ। तुम्हारे लिए ये सेफ बिल्कुल नहीं है। तुम्हें सबको संभालना होगा और बाहर जाकर पता लगाओ कि ये सब हुआ कैसे। फायर ब्रिगेड को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। एनी हाउ। अंकुश वहां से हिलता तक नहीं। वो उन दोनों को ऐसे सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी अर्णव उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहता है, अंकुश आई थिंक निहार सही कह रहा है। बाहर मीडिया ये न्यूज़ न जाने किस किस तरीके से फैला रहे होंगे। प्लीज बाहर जाओ। बाकियों को तुम्हारी जरूरत है। अंकुश उसके बातों को समझते हुए कहता है, ओके मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं इस आग को रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम दोनों को कुछ भी जरूरत होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर वो वहां से बाहर निकलते हुए कहता है, प्लीज अपना ख्याल रखना और मेरी भाभी को सही सलामत खोज कर बाहर लाना। अर्णव अपना सर हाँ में हिला देता है। वो काफी परेशान लग रहा था। अंकुश बाहर चला जाता है। अब केवल निहार और अर्णव बच गए थे। अर्णव बचते हुए आगे जाकर देखने की कोशिश करने लगता है। वहां इतनी धुआं हो गई थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, निकू बच्चा कहाँ है तू? प्लीज कुछ तो बोल। देख न तू कहती है न मुझे अपना बॉडीगार्ड, तो वो आ गया है तुझे बचाने। कुछ तो बोल बच्चा। वही निकिता जिसको बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। पूरा वॉशरूम में धुआं धुआं हो चुका था। निकिता जोर जोर से खांसने लगी थी। धीरे धीरे वहां का सारा सामान आग के लपेटे में आ रहा था। बाहर का उसे केवल शोरगुल सुनाई दे रहा था। किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दरवाजे से लगकर नीचे बैठ जाती है। उसका खास खास कर बुरा हाल हो रखा था। निकिता को पता था कि उसके भाई और निहार उसके बिना वहां से जाने वाले नहीं थे। निकिता को खुद से ज्यादा अब उनके लिए डर लगने लगा था। वो डरते हुए खांसते हुए कहती है, भाई और निहार नो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उन दोनों को मेरी वजह से कुछ नहीं हो सकता। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? कुछ तो सोच निकिता। वही जैसे ही अंकुश बाहर आता है, बाहर का नजारा देख हैरान था। वहां बहुत भीड़ थी। मीडिया की रिपोर्टिंग स्टार्ट थी। सब उसे बाहर निकलते ही पूछने लगते हैं, अंकुश सर आप अभी तक अंदर क्या कर रहे थे? निहार सर कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या वो अभी अंदर है? अंकुश काफी परेशान नजर आ रहा था। वो सीरियस होकर कहता है, प्लीज आप सब यहाँ से दूर हट जाइए। आग चारों तरफ फैल चुका है। निहार और अर्णव अभी भी अंदर है। मिस लावण्या अंदर फंस चुकी है। प्लीज आप सब हमें अकेला छोड़ दो।
ये कहकर वो साइड हट जाता है। अंकुश जल्दी से अपने आदमियों को कॉल लगाता है। कुछ देर में ही फायर ब्रिगेड आ चुके थे। बाहर पूरा हड़कंप मच गया था। सब पैनिक करने लगे थे जैसे उन सब को लावण्या के बारे में पता चला। वहीं सनाया को जैसे ही पता चला कि निकिता अभी तक नहीं मिली है, उसे चक्कर आने लगते हैं। दिया और मान्या को जैसे ही ये न्यूज़ मिला था वो जल्दी से वहां आ गए थे। वो दोनों के चेहरे पर भी एक डर था। मान्या अंकुश को देखती है जो काफी परेशान लग रहा था। तभी शशांक हड़बड़ाते हुए कहता है, सनाया जी आप ठीक तो है? मान्या और दिया जल्दी से सनाया को पकड़ते हैं और वही साइड में चेयर पर बैठाते हैं। मान्या उसके पास बैठकर खुद के डर को दबाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, जान तू इतना स्ट्रेस मत ले। जिक्स और जीजू है न, वो पक्का उसे सही सलामत वापस लाएंगे। तभी दिया अपने आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहती है, हाँ वैसे भी हमारी निकिता बहुत बहादुर है। मीडिया ये सब नजारा देख बहुत से सवाल करना चाहते थे, लेकिन वहां काफी टाइट सिक्योरिटी अंकुश के कहने पर कर दी गई थी। वो सब उनके आस-पास भी नहीं भटक रहे थे। अंकुश अभी अलग ही लग रहा था। देखने से ही महसूस हो रहा था कि अभी एक जिम्मेदारी पूरा कर रहा है जो उसे निहार ने दिया था। उसका दिल कह रहा था कि वो भी जाकर अपनी भाभी को ढूंढे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं आहार्य को जैसे ही ये न्यूज़ मिलती है, उसके हाथ से तो जैसे फोन ही छूट कर गिर जाता है। उसका रिएक्शन देख बगल में बैठी अद्विका पूछती है, आहार्य क्या हुआ? तू ही शॉक्ड क्यों है? तू ठीक तो है न? आहार्य सीरियस होकर बिना एक्सप्रेशन के कहता है, तुम जल्दी से नीचे उतरो, मुझे जाना है अभी के अभी। अद्विका हैरान होकर कहती है, पहले बता तो हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? आहार्य ये सुनकर उसके फोन में न्यूज़ खोलकर उसे दे देता है। वो न्यूज़ देख हैरान थी। उसे कभी लगा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। वो अपने मन में कहती है, ये क्या हो गया? मैंने तो केवल उसे टारगेट करने को कहा था। उन नमूनों ने ये क्या सत्यानाश कर दिया है? ओह गॉड ये तो न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। अगर निहार या किसी को भी भनक लग गई कि मैं वहां नहीं हूं, तब पक्का मुझ पर सक जाएगा। वैसे भी हम दोनों के दुश्मनी के न्यूज़ काफी चर्चे में है। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, आहार्य ये क्या हो गया है अचानक? मुझे भी जाना है वहां, प्लीज कार घुमाओ। आहार्य उसका बात सुनते ही जल्दी से अपना कार मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ निहार और अर्नव को उतने धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसका हाथ अपने बगल में देखता है। वो पर्स देखकर हैरान था। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जैसे जाग जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अर्नव। अर्नव जो उसके साइड में ही खड़ा था वो जल्दी से उसके तरफ आता है। वो उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है न? निहार वो पर्स दिखाते हुए कहता है, ये पर्स बेबी गर्ल का है। वो यही कहीं है। देखो इसमें उसका फोन भी है। अर्नव उसका पर्स लेते हुए कहता है, ये उसी के पर्स है। निहार हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए, वरना कुछ देर में यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों के आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। निहार अपने मन में एटीट्यूड के साथ कहता है, बेबी गर्ल थोड़ा और वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी निहार की दिमाग में एक बात आता है। वो अर्नव को हैरान होकर कहता है, अर्नव हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हमने वहां कैसे चेक नहीं किया? कैसे? अर्नव को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है।
वो कंफ्यूज होकर कहता है, निहार तुम किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने कहा चेक नहीं किया। निहार अपने सीरियस टोन में कहता है, वॉशरूम डॉट। अगर वो अपना पर्स यहाँ छोड़ कर गई है, मतलब वो वॉशरूम गई होगी। उसके बाद वो हमें कहीं नजर नहीं आई। अर्णव भी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ओ शीट, पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने वॉशरूम का रास्ता देखा है। मैं अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकता हूँ। निहार उसे देखकर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, इसमें मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। हमें चलना चाहिए डॉट, वरना काफी देर हो जाएगी। ये कहकर दोनों वहां से वॉशरूम एरिया के तरफ चले जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या अर्णव और निहार निकिता को बचा पाएंगे? क्या सबको निकिता की सच्चाई पता लग जाएगी? क्या निकिता ठीक होगी? एपिसोड 148, अ टाइट हग। निहार उसे देखकर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, इसमें मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। हमें चलना चाहिए डॉट, वरना काफी देर हो जाएगी। ये कहकर दोनों वहां से वॉशरूम एरिया के तरफ चले जाते हैं। वॉशरूम में निकिता अब बेहोश होने को आई थी। उसके आंख तक अब नहीं खुल रहे थे। वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन वो अब काफी थक चुकी थी। उससे बोला तक नहीं जा रहा था। उसके आंख तक बंद होने को थे। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आ रही थी। वो किसी और की नहीं, अर्णव और निहार की थी। निहार और अर्णव बाहर से वॉशरूम को बंद देखते हैं। अर्णव चिल्लाते हुए कहता है, निकू बच्चा डॉट, निकू बच्चा, क्या आप अंदर हो? बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और नॉट अलाउड का टैग लगा था। ये बहुत सरप्राइजिंग था कि कोई वॉशरूम में भी लॉक लगा सकता है। निहार धीरे से दरवाजे से चिपकर कहता है, बेबी गर्ल डॉट, आई कैन फील यू। तुम यही हो। प्लीज हमें कोई हिंट दो। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज पीछे हट जाओ, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। तभी अर्णव हड़बड़ा कर कहता है, निहार सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। देखो सब कुछ जल चुका है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। अर्णव का दिमाग काम करना बंद हो गया था। जैसे ही निकिता के कानों में उन दोनों का आवाज जाता है, उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगती है। वो जल्दी से उठने की कोशिश करने लगती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, भाई निहार डॉट, मैं यही हूँ। ये वो जैसे तैसे कहती है। उससे बोला तक नहीं जा रहा था। खांसने से उसकी पहले ही हालत खराब थी। निहार और अर्णव को उसकी आवाज सुनकर जैसे जान में जान आ गई थी। निहार उसे साइड में हटने को कहता है। निकिता जैसे तैसे करके साइड में है जाती है। इस समय वो क्या महसूस कर रही थी, केवल वही बता सकती थी। निहार जल्दी से दरवाजा तोड़ देता है। अर्णव जल्दी से अंदर आता है। वो निकिता को जैसे ही देखता है वो अपने सीने से लगा लेता है। निकिता उसके सीने से लगकर रोने लगती है। निहार उसके सिचुएशन को अच्छे से देख पा रहा था कि उसका क्या हाल हो रखा है। उसके बॉडी पर रैशेज आ गए थे, कहीं कहीं कट्स हो गए थे, बाल भी बिखर चुके थे। वो सांस तक अच्छे से नहीं ले पा रही थी। निहार अपना मुंह मोड़ लेता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे सही सलामत देखकर उसे अलग ही खुशी जो रही थी, लेकिन अभी उसे उस हालत में देखना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। निकिता अपना सर उठाकर निहार को देखती है। वो निहार को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अभी उस हालत में नहीं थी। निहार तभी अर्णव से कहता है, अर्णव हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। अर्णव निकिता का सिचुएशन देखता है, फिर निहार को देखता है। वो समझ रहा था कि निहार के अंदर अभी क्या हलचल चल रही है।
निहार बिना कुछ कहे निकिता को अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में अच्छे से उठा लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। निकिता उसके चेहरे को देखती है, जिसे समझना काफी मुश्किल था। अर्णव उसे ऐसे देख हल्का मुस्कुरा देता है। उसका विश्वास निहार को लेकर और ज्यादा ही पक्का हो जाता है। वहीं बाहर फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लग चुके थे। मान्या अंकुश के पास आते हुए कहती है, अंकुश क्या कुछ पता चला? तुम्हारे आदमियों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मान्या बहुत परेशान लग रही थी लेकिन खुद को बहुत स्ट्रांग दिखा रही थी। अंकुश अपना सरनामे हिला देता है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज तुम ज्यादा परेशान मत हो। तुम सनाया जी को संभालो। बाकी मुझे भाई पर पूरा भरोसा है, वो भाभी को लेकर ही आएंगे। मान्या कुछ नहीं कहती। अंकुश जैसे उसे समझने लगा था। वो जानता था कि सीरियस मैटर पर वो अपना कितना समझदारी से काम लेती है। तभी आहार्य और अद्विका उनके पास आते हैं। आहार्य हड़बड़ाते हुए कहता है, मिस्टर अंकुश, मिस लावण्या कहाँ है वो? क्या मिस्टर निहार अब तक नहीं आए? अंकुश दोनों को देखता है। उसका मूड अद्विका को देखकर और ऑफ हो गया था। लेकिन वो आहार्य को शांति से जवाब देता है, नहीं मिस्टर आहार्य, वो अब तक नहीं आए। आहार्य बहुत परेशान लग रहा था। आहार्य ये सुनकर और हड़बड़ा जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। तभी अद्विका उसको पकड़ लेती है। अंकुश और मान्या उसे देखने लगते हैं। अद्विका उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, सिचुएशन बहुत खराब लग रही है। शायद वो सब अब आते ही होंगे। मान्या अंकुश में करीब जाते हुए कहती है, अंकुश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये चिमकांडी सी शक्ल वाली मुझे रति भर पसंद नहीं है। मेरा दिल कह रहा है ये साइको लड़की का पक्का इसमें हाथ है। अंकुश उसे देखता है। वो उसका लैंग्वेज सुन सुनकर हमेशा हैरान रहता था। उसे समझ में कभी नहीं आता था कि वो एंटीक पीस है किसकी तरह। वहीं निकिता को निहार अपने बाहों में भरा हुआ था। निकिता अपने पलके बार बार झपकते हुए उसे देखे जा रही थी। निहार को ये अच्छे से फील हो रहा था। तभी अचानक निकिता को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो निहार को रोकते हुए कहती है, निहार, मुझे नीचे उतारिए, अभी के अभी। निहार उसे एक इंटेंस लुक के साथ देखता है। निकिता उसे प्लीज नजरों से देखते हुए कहती है, प्लीज निहार, मैं कहीं नहीं रही। क्या आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? निहार ध्यान से आवाज सुनने लगता है। अर्णव जो पीछे ही उन दोनों को देखते हुए आ रहा था, वो भी उस आवाज को ध्यान से सुनता है। निहार निकिता के इशारे पर उसे नीचे उतरता है। तभी निकिता अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है, निहार, कोई यहाँ बच्चा फंसा हुआ है। प्लीज आप उसे ढूंढिए। हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। न जाने वो छोटा सा बच्चा इतनी देर खुद को ऐसी आग में कैसे संभाला होगा। ये कहकर वो निहार और अर्णव को देखने लगती है। निहार और अर्णव इधर उधर वही खड़े होकर देखने लगते हैं। तभी निकिता थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, प्लीज आप दोनों अच्छे से ढूंढो न। वो कहा है, अगर आप दोनों से यहाँ से नहीं जाया जा रहा है तो मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। आप दोनों जा रहे हो या मैं जाऊँ? तभी अर्णव वहां से जाते हुए कहता है, बच्चा तुम यही रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर अर्णव वहां से चला जाता है। तभी निकिता निहार को देखते हुए कहती है, आप भी जाओ। आप दोनों साथ में ढूंढोगे तो जल्दी हम उसे ढूंढ पाएंगे। प्लीज जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निहार वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बात भी सही थी।
वो निकिता को हिदायत देते हुए कहता है, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ से हिलोगी तक नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकिता ये सुनकर अपना मुंह बना देती है और धीरे से कहती है, खड़ूस रायजादा। निहार वहां से इधर उधर ढूंढने चला जाता है। तभी निकिता की नजर अपने सामने एक छोटे से कमरे के साइड वाले टेबल पर जाती है। उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ था। वो बहुत रो रहा था। निकिता इधर उधर देखती है और खुद से हड़बड़ाते हुए कहती है, ये दोनों कहाँ रह गए? क्या करूं मैं? अगर मैं नहीं गई तो तब तक कुछ उस बच्चे को हो न जाए। इतना छोटा सा कब से खुद को बचा रखा है। निकिता बिना कुछ सोचे हुए वहां से उस बच्चे की तरफ बढ़ जाती है। वहां का वॉल से सामान सब टूट टूट कर नीचे गिर रहा था। जिस जगह आग से थोड़ी बची थी वो बच्चा वहां छिपा हुआ था। निकिता से खुद चला नहीं जा रहा था। उसकी हालत पहले से ही उतनी अच्छी नहीं थी। वो जैसे तैसे वहां तक पहुंचते हुए नीचे बैठती है और प्यार से कहती है, बेबी डॉट आ जाओ बाहर डॉट, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। वो बच्चा टुकुर टुकुर उसे देखता है। वो बहुत ज्यादा ही सहमा हुआ था। वो इधर उधर देखता है। वो पहले बाहर आने से मना कर देता है। तभी निकिता हल्का मुस्कुरा कर प्यार से कहती है, बच्चा डॉट प्लीज बाहर आ जाओ। हमें बाहर जाना है न। आपको भी तो अपने पेरेंट्स से मिलना होगा ना। प्लीज मेरी बात नहीं मानोगे आप? वो बच्चा दिखने में केवल 4-5 साल का होगा। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता उस बच्चे को बचा पाएगी? क्या निकिता अपना लव कॉन्फेस कर पाएगी? क्या निकिता वहां से बचकर निकल पाएगी? जब अर्नव और निहार उसे वहां नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? कौन है वो बच्चा? ये सब कुछ जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।